अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने पहले सेल्स के बारे में पढ़ा, ठीक, फिर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्गन के बारे में पढ़ा। यू हैव नोटिस दैट if the group of cells, then it makes tissues. The group of tissues will make organ. Now if there are a group of organ, then what will it make? So today we discuss about this. The name is that organ system. So the thing is that कि जब आपके पास organs का एक ग्रुप इकट्ठे होकर काम करता है तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। क्लियर? अब आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट इन ऑर्गन सिस्टम इज रूट सिस्टम एंड द सेकंड इज शूट सिस्टम। एज अ नेम रूट सिस्टम, तो रूट आपको पता है कि रूट पौधे का वो हिस्सा होता है जो कि सॉइल के अंडर होता है। सो पौधे का वो हिस्सा जो कि सॉइल के अंडर होता है, उस तमाम सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट सिस्टम इज नोन एज रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और रूट्स जो होती हैं बेसिकली उन्होंने आपके प्लांट को होल्ड किया होता है सॉइल के अंदर। अगर आपके पास रूट सिस्टम ना हो तो आपके प्लांट जो है वो होल्ड ना हुए हों अंडरग्राउंड। क्लियर? अब रूट सिस्टम जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? आपको पता है कि सॉइल के अंदर जितना भी वाटर होता है और जितने भी नमकियात होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनको सॉइल से अब्जॉर्ब करने का जो काम है वो कौन करते हैं? रूट्स। और रूट्स के साथ जो आपके पास हेयर्स होते हैं वो ये सारा काम करते हैं, एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज रूट सिस्टम। नाउ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम आपके पास क्या होता है? पौधे का वो हिस्सा जो कि सॉइल से बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं हम? जो कि सॉइल से बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। क्लियर? अब शूट सिस्टम जो है, अब आपके पास चूँकि वो पौधे से बाहर, ज़मीन से बाहर होता है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? आपके पास स्टेम, आपका जड़, तना, पत्ते और फूल, ये सब जो है ये किस में होते हैं? शूट सिस्टम में होते हैं। शूट सिस्टम के क्या काम हो सकते हैं? आपको पता है शूट सिस्टम जो है वो पानी की मूवमेंट देता है, यानी कि पौधे तक जितना भी पानी पौधे में ट्रैवल कर रहा होता है वो बाय शूट सिस्टम ट्रैवल कर रहा होता है। आपके जो पत्तों में खुराक बन रही होती है वो भी शूट सिस्टम का ही काम होता है। इसके अलावा आपके जो सीड्स बनते हैं, सीड प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी सारा काम जो है वो किस में हो रहा होता है? शूट सिस्टम में हो रहा होता है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। अब हम यहाँ पे मेजर ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडीज़ में कौन कौन से होते हैं, वो क्या अहम काम कर रहे होते हैं, या क्या एक से ज़्यादा अहम काम कर रहे होते हैं। पहले आपके पास जो सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये सारा ऑल अबाउट डाइजेशन है। आपको पता है कि डाइजेशन सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं? माउथ हमारा फूड, उसके बाद हमारा फूड पाइप होता है, देन स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं और लीवर है। ये सारे ऑर्गन जो हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं? एक सिस्टम जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी खुराक की जितनी भी डाइजेशन है, जो हम खुराक खाते हैं, उनको हजम करवाने का काम जो है वो सारा ये ऑर्गन्स मिलकर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट्स ऑल अबाउट ब्रीथिंग। जितना भी हमारे सांस लेने का अमल तनफुस होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कौन कौन से ऑर्गन है? नोज़ है, विंड पाइप है, लंग्स है। ये सारा जो हमारा ब्रीथिंग का काम है वो यही ऑर्गन सिस्टम कर रहा होता है परफॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अबाउट सर्कुलेशन, और हमारी बॉडी में किस चीज़ की सर्कुलेशन हो रही होती है? आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। तो हमारी ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करवाने के लिए जो ऑर्गन काम कर रहे होते हैं वो आपका हार्ट है, आपके ब्लड वेजल्स हैं। ये हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और आपका ब्लड जो है वो वेजल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ब्लड, न सिर्फ ब्लड और ब्लड के अंदर जो मटीरियल्स होते हैं वो भी साथ पूरी बॉडी में ट्रैवल हो रहे होते हैं, सर्कुलेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास किससे रिलेटेड है? जिसमें आपके पास कौन से ऑर्गन है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आपके पास नर्व्स हैं। ये सारे जो आपके पास ऑर्गन्स हैं ये मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम में आपके कौन से काम परफॉर्म हो रहे होते हैं? ये मैसेजेस को कैरी करते हैं, आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ये MCQ के तौर पे बेटा आती हैं, और आपकी जो पेपर है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो MCQs का ही होता है। सो आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, भूलने नहीं है। पहला बात आपके पास क्या है कि आपका हार्ट जो है ये एक स्ट्रेंज ऑर्गन है। क्यों स्ट्रेंज ऑर्गन है? क्योंकि बेटा ये हर वक्त थ्रू आउट आपके लाइफ ड्यूरेशन में ये काम करता है, लेकिन ये कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टोटल कितने सेल होते हैं? तो बेटा याद रखना आपने, आपकी ह्यूमन बॉडी में मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। आपके फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें कितने सेल्स होते हैं? देयर आर 9 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ये मैं टाइप्स बता रही हूँ, ये नहीं कि सेल कितने होते हैं। बेसिकली सेल की टाइप्स जो हैं वो 9 होती हैं फ्लावरिंग प्लांट में। और जो आपके फ्रेश वाटर है या आपके एनिमल हाइड्रा हैं
इनमें कितने आपके पास सेल्स होते हैं? इनमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। किडनी जो है ये आपकी बॉडी का बहुत ही अहम जो है वो ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी का काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करता है और आपकी बॉडी में पानी की जितनी भी क्वांटिटी है उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट आपके पास है आपकी स्किन। आपको याद रखना है, अगर एमसीक्यू में आए कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो स्किन जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये क्या होता है? ये आपके पास आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसमें कौन सेल होते हैं? ये डेड सेल से बना होता है। क्लियर? यहाँ पर सोचने की बात ये है कि हम अपने डेड सेल्स को अच्छा दिखाने के लिए कितनी एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, अब ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो आपको पहले बताया था कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो हाईएस्ट लेवल होती है वो वहाँ पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म ही होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली ये डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है जो कि एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो तो आपका ऑर्गेनिज्म डाई हो सकता है, मर सकता है। ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। आपके पास सेल होता है, सेल्स के ग्रुप्स जो हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और आपका जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो एक ऑर्गेनिज्म को चला रहा होता है। क्लियर? आप बेटा इसको साथ के साथ समझें, अंडरस्टैंडिंग लें और जो इनके क्वेश्चन आप लोगों ने लॉन्ग याद करने होंगे और लिखने होंगे वो आपको साथ के साथ बता देंगे।